संत रैदास जी का नाम सुना है आप लोगों ने? संत रविदास जी, संत रैदास जी। भारतवर्ष के एक अनुपम संत, जिनका जन्म चर्मकार कुल में हुआ था। और जन्म भी कहां हुआ? ज्ञानियों की, यतियों की, विद्वानों की, ब्राह्मणों की, सनातन धर्म की सर्वोच्च नगरी काशी में उनका जन्म हुआ था। और चर्मकार कुल में जन्म लेने वाले संत रैदास जी भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। रोज 3 बजे, प्रातःकाल 3 बजे, ठीक 3 बजे पंचगंगा घाट पर श्री गंगा जी में गोता लगा लेते थे रैदास जी। कीर्तन करते हुए जाते, कीर्तन करते हुए आते, और जूती गांठ करके अपनी गुजर बसर करते, एकदम सामान्य तरीके से। एक दिन गंगा जी की रज में उनको गोल मटोल एक पत्थर मिल गया, शिला मिल गई। उन्होंने सोचा यही भगवान है मेरे, कण-कण में तो भगवान है ही है। उस गोल मटोल श्याम वर्ण की शिला को लेकर वे अपने घर आ गए, और स्वयं तो नीम के वृक्ष के नीचे रहते थे, और अब ठाकुर जी आ गए तो उनके लिए तो कुछ न कुछ छाया वाली जगह होनी चाहिए। एक झोपड़ी बना दी, उसी में अपने ठाकुर जी को पधरा दिया, सेवा करने लगे। लोगों में चर्चा का विषय छिड़ गया, अरे महाराज चर्मकार होकर तिलक लगाता है तो भगवान की पूजा भी करने लग गया। और इतना विरोध शुरू हो गया रैदास जी की पूजा का कि काशी नरेश के कान भरे गए। काशी नरेश से कहा गया, महाराज काशी में अधर्म हो रहा है, रैदास चर्मकार कुल में उत्पन्न हुआ है, वो भगवान की पूजा करता है। जानते हो इसका परिणाम क्या होगा? त्रीणि तत्र भवन्त्येव दुर्भिक्षम मरणम भयम। या तो अकाल पड़ जाएगा, या महामारी फैल जाएगी, या कोई भयंकर भीषण भयकारी विप्लवकारी घटना घटेगी जो आपके संभालने से भी संभलेगी नहीं। राजा भी घबरा गया। बहुत ध्यान से सुने, हम प्राप्ता का स्वरूप बता रहे हैं। जीव भले ही वो चाहे जितने निम्न कुल में पैदा हुआ हो, यदि साधन में लगा है तो भगवत प्राप्ति होनी है, अवश्य होनी है। राजा ने दरबार में बुलाया, बोले भाई हमने सुना है कि तुम भगवान की पूजा करते हो। महाराज करते तो हैं, क्यों करते हो? हम रोज गंगा नहाने जाते थे, एक दिन हमको ये गंगा जी में दे दिए, गंगा जी में मिल गए, ले आए। अब फूल चंदन चढ़ा देते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। हम कहीं किसी मठ मंदिर की मर्यादा को भंग तो नहीं कर रहे हैं। हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, तो हमें कण कण में भगवान हैं। हमने किसी शिला में भगवान को स्वीकार कर लिया और वहां हम सेवा करते हैं, तो इसमें आप लोगों को इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मणों का नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम नहीं कर सकते पूजा। तुम्हारे इस जाति में जन्म हुआ है, तुम पूजा के अधिकारी नहीं हो। ये सब भगवान की लीला है, इसमें रैदास जी कारण नहीं है। भगवान रैदास जी की महिमा को उजागर करना चाहते हैं। राजा ने फैसला दिया, काशी नरेश ने, ये ठाकुर जी रख देते हैं रैदास जी के सिंहासन पर, और पहले मौका मिलेगा ब्राह्मणों को वेद मंत्र पाठ करके ब्राह्मण बुलावें,
जिसके बुलाने से ठाकुर जी चल के आ जाएं उसको पूजा का अधिकार है, और जिसके बुलाने से नहीं आवे उसको पूजा का अधिकार नहीं है। ब्राह्मणों ने सोचा ये तो बड़ी विकट परीक्षा हुई, चलो लेकिन चलो। ऋग्वेदियों ने ऋग्वेद का पाठ किया, यजुर्वेदियों ने यजुर्वेद की ऋचाओं का पाठ किया, सामवेदियों ने सामगान किया, अथर्ववेदियों ने अथर्व का श्रुतियों का पाठ किया। वेद पाठ करते करते उनके कंठ सूख गए, भगवान हिले डुले ही नहीं, क्योंकि वो तो पत्थर देख रहे थे ना, भगवान का अनुभव नहीं कर रहे थे। अब बारी आई रैदास जी की, आप बुलाइए। ब्राह्मण सोचते थे कि इनके बुलाने से भी नहीं, हमारे बुलाने से नहीं आए तो इनके बुलाने से कैसे आ जाएंगे। और रैदास जी ने अपना तान पूरा संभाला और क्या कहा, जो तुम तो रो राम मैं नहीं तो, जो तुम तो रो राम मैं नहीं तो। देखिए कितनी दीनता है। आप बड़े हैं राम जी, आप कहें हमको रैदास की जरूरत नहीं है, आप हमसे रिश्ता तोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपसे अपना संबंध नहीं तोड़ सकता। क्यों? आपसे तोड़कर किससे जोड़ूं? मैं न जो तुम तो रो राम मैं नहीं तो, जो तुम तो रो राम मैं नहीं तो। गाइए, जो तुम तो रो राम मैं नहीं तो, जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तो। तुमसे तोरी कवन सो जोरू, तुमसे तोरी कवन सो जोरू, तुमसे तोरी कवन सो जोड़ू, तुमसे तोरी कवन सो जोड़ू, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तो, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तो। तीरथ बरत न करूं अंदेशा, केवल चरण कमल को भरोसा। तीरथ बरत न करूं अंदेशा, केवल चरण कमल को भरोसा। मैं कोई तीर्थ भी नहीं किया है, मैंने कोई व्रत उपवास तपस्या भी नहीं की है, मैंने कोई दान पुण्य भी नहीं किया है। हे प्रभु, मेरे पास कोई साधन का बल नहीं है, मेरे पास तो केवल आपके चरण कमलों की भक्ति का बल है। जो तुम तो रो राम मैं नहीं तो, जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तो।
वाह। बड़ी विचित्र बात है। वो कहते हैं मैं जो कुछ करता हूं वह आपकी सेवा ही करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य ही आपकी प्रसन्नता है। मैं जूती गांठता हूं तो आपकी खुशी के लिए गांठता हूं। मैं जो कुछ करता हूं आपके लिए करता हूं। इसी का नाम है तदर्पिता अखिलाचारिता। जहां तहां जाऊं तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। जहाँ तहाँ जाऊं तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। जो तुम तोरो राम मैं नहीं तो, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तो, तुम सन तोरी कवन सो जो, तुम सन तोरी कवन सो जो। एक बात है, रैदास जी कह रहे हैं मैंने अपने मन को हरि से जोड़ दिया है। और ये बात तो कोई नई बात नहीं है। हम आप सभी लोग कहते हैं हमने अपने आप को, अपने मन को भगवान से जोड़ दिया। लेकिन आगे की जो बात रैदास जी कह रहे हैं वो कहने की हिम्मत सबको नहीं है। वो कहते हैं हमने अपने मन को हरि से जोड़ दिया है और बाकी सबसे तोड़ दिया है। मैं अपनो मन हरि सो जोड़्यो, हरि सो जोड़ी सवनि सो तोड़्यो। मैं अपनो मन हरि सो जोड़्यो, हरि सो जोड़ी सवनि सो तोड़्यो। जो तुम तोरो राम मैं नाही तो, जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तो। मानस जी में स्वामी जी एक चौपाई है। मोर दास कहाय नर आशा करे तो कहो कहा विश्वासा। भगवान का दास बनकर संसार से आस करे धिक्कार है। रैदास जी कहते हैं सब ही प्रहर तुम्हारी आशा,
सब ही प्रहर। तुम्हारी आशा मन क्रम बचन कहत रैदासा। मन क्रम वचन कहत रैदासा। जो तुम तोरो राम मैं नाही तो। जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं रो रहे हैं, गा रहे हैं रैदास जी। और महाराज जी अंत में तो रैदास जी ने कहा, आहा, बड़ी प्यारी पंक्ति है रैदास जी की। वो कहते हैं पतित पावन नाम आज सांच कीजिए। विलंब छाणी आइए कि तो बुलाय लीजिए। हे प्रभु, वैकुंठ गोलोक साकेत में पतित पावन नाम सत्य नहीं हो सकता। ये तो आपका धरती पर अवतार लेने पर ही नाम सत्य होता है। आज रैदास जैसा पतित आपके सामने है, इसको अपनी छाती से लगाकर अपना पतित पावन नाम सत्य कर दीजिए। और यदि आपको आने में शर्म संकोच लगता है तो इशारा कीजिए, मैं उछलकर आपकी गोद में आ जाऊं। मैं आपके बिना जी नहीं सकता। और महाराज जी भक्ति काल की वह एक अनुपम घटना है। काशी के बड़े बड़े वैदिक विद्वानों के बीच में ठाकुर जी का सिंहासन स्वयं चलकर आया और ठाकुर जी रैदास जी की छाती से लग गए। महाराज ब्राह्मण भी नतमस्तक हो गए और राजा भी चरणों में नतमस्तक हो गया। रैदास जी आप सच्चे संत हैं। और वो रैदास जी भाव में भरे रहते थे। मानसी सेवा चलती रहती थी उनकी। एक दिन गुरु गोरखनाथ जी आ गए। सिद्ध ही गुरु नाथ संप्रदाय के आचार्य श्री गोरक्षनाथ भगवान आ गए। उन्होंने अपना भिक्षा पात्र खप्पर आगे बढ़ाया। रैदास जी महाराज, प्यास लगी है, जल लाओ। रैदास जी भगवान की भाव राज्य में सेवा में थे। उनके कठोता में जो जल भरा हुआ था, लकड़ी के कठोते में, कहते हैं ना मन चंगा तो कठौती में गंगा। कठौती में जल भरा था, वो जल ही उन्होंने उनके भिक्षा पात्र में डाल दिया, खप्पर में डाल दिया। गोरखनाथ जी ने ले तो लिया, फेंका भी नहीं और पिया भी नहीं। उस जल को लेकर गोरखनाथ जी, बहुत ध्यान से सुने, उस जल को लेकर श्री गुरु गोरखनाथ जी संत कबीरदास जी के पास चले गए। श्री कबीरदास जी, रैदास जी, गोरखनाथ जी, सबका बड़ा प्रेम था। श्री कबीरदास जी के यहां एक बच्ची रहती थी, उसका नाम था कमाली। कबीर जी की साक्षात पुत्री नहीं थी, मरी हुई लड़की को जीवित किया था, वो उसका नाम कमाली हुआ। एक मरे हुए लड़के को जीवित किया था, उसका नाम कमाल हुआ। तो कमाल और कमाली उनके मानस पुत्र और पुत्री थी। तो कमाली ने गोरखनाथ जी को प्रणाम करके कहा कि काका जी, ये खप्पर में जल कहां से लेके आए हैं? बोले, अरे कमाली, क्या बताएं, तुम्हारा जो रैदास काका है ना, उसी ने ये दिया है। आपने पिया क्यों नहीं? बोले, पता नहीं पिया, मेरे मन में इच्छा नहीं हुई पीने की, नहीं पिया। तो बहुत ध्यान से सुने। कमाली बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं पी जाऊं। आप पी जाओ। कमाली पी गई और उनके खप्पर को दूसरे पवित्र गंगा जल से भर दिया गया। गोरखनाथ जी ने गंगा जल पिया। कालांतर में उस कमाली का विवाह मुल्तान में हुआ, जो दुर्भाग्य से इस समय पाकिस्तान में है। भगवान नृसिंह की प्राकट्य भूमि है मुल्तान।
सनातन धर्म का बहुत बड़ा केंद्र रहा है किसी समय में मुल्तान। मुल्तान में ब्याही गई कमाली और नाथ मत का प्रचार करते हुए, सनातन धर्म का प्रचार करते हुए गुरु गोरखनाथ जी मुल्तान पहुंचे। तो लोग कहते थे बाबा हमारी भिक्षा ग्रहण करो। बाबा बोलते थे जो मेरा खप्पर भर देगा उसकी भिक्षा लूंगा। बाबा का ऐसा सिद्ध खप्पर के हजारों मन डाल दो, भरे नहीं खप्पर। बड़े बड़े राजा लोग खप्पर नहीं भर पाए, कौन भरेगा योगीराज गुरु गोरखनाथ जी का खप्पर। कमाली बहुत सामान्य परिवार में ब्याही थी। कमाली ने अपने पति से कहा कि बाबा जी को न्योता कर दो ना। अरे बोले हम लोग तो सामान्य गरीब लोग हैं, बड़े बड़े राजा लोग उनका खप्पर नहीं भर सके, तुम कैसे भरोगे। अरे बोले मैं भर दूंगी खप्पर, वो मेरे काका हैं, बुलाओ उनको। बुलाया न्योते में, बोले मेरा खप्पर भरो। एक चम्मच भात से, बहुत ध्यान से सुने, एक चम्मच भात से खप्पर भर दिया और भर ही नहीं दिया, खप्पर पूरा एक चम्मच भात से भर गया और इतना भर गया कि बिखर गया, नीचे गिरने लग गया। गोरखनाथ जी को आश्चर्य हुआ, एक छोटी सी चम्मच से मेरे सिद्ध खप्पर को भरने वाली ये देवी है कौन। बोले मेरी सिद्धि को चुनौती देने वाली, मेरे सिद्ध खप्पर को एक चम्मच में भर देने वाली, तू तो महान सिद्ध है, तू कौन है, ये कमाल तेरे भीतर कहां से आया। कमाली बोली चाचा जी आप भूल गए, मैं आप सबकी लाड़ी दुलारी बेटी कमाली। और ये कमाली तू यहां। बोले हाँ मेरा ससुराल है, ये कमाल तेरे में कहां से आया। बोले ये मेरा कमाल नहीं है, संत रैदास जी का जो जल आप अपने खप्पर में लेके आए थे उस जल का कमाल है। गोरखनाथ जी ने वहां भिक्षा ली और योग बल से तत्काल अंतर्धान होकर काशी पहुंच गए। फिर खप्पर रैदास जी के सामने किया, लाओ रैदास जी प्यास लगी है, पानी वहां, भोजन वहां किया है, जल यहां पिएंगे, लाओ भरो खप्पर। रैदास जी ने कहा प्याते थे तब पिया नहीं। आप समझ रहे हैं ना भाषा, प्याते माने पिलाते थे, प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। भूला जोगी फिरे दीवाना, वह पानी मुल्तान गया। अब वो यहां नहीं है, वो पानी मुल्तान चला गया है। आप कहेंगे ये प्रसंग सुनाने का तुक क्या है। ये तुक यही है, जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। प्राप्ता जीव का स्वरूप है। आप ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं या चांडाल कुल में उत्पन्न हुए हैं, इससे कोई लेना देना नहीं। यदि ईमानदारी से भगवत शरणागत होकर आप भजन में लगे हुए हैं तो आपका उसी जन्म में उसी शरीर से परम कल्याण हो जाएगा। जो प्रभु श्री राम गीध को अपना पिता कहने के लिए, पिता का आदर देने के लिए तैयार हैं, जो सबरी को अपनी मां कहने के लिए तैयार हैं, उसका आतिथ्य स्वीकार करने वाले हैं, जो निषाद राज को अपनी छाती से लगाने वाले हैं, जो केवट को अपना मित्र कहने वाले हैं, वो भगवान आपको अपनी शरण में नहीं लेंगे क्या। ईमानदारी से भगवत वर्ण धर्म आश्रम धर्म का यथावत श्रद्धा पूर्वक पालन करते हुए आप भगवान के चरणों में समर्पित हो जाइए, आपका परम कल्याण होगा। इसलिए प्राप्ता जीव है और उस जीव का स्वरूप है कि वो जब चाहे तब भगवान को प्राप्त कर ले। स्वामी जी बड़ी विचित्र बात है, संसार की वस्तुएं चाहने से नहीं मिलती,
उनमें प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों का सहकार जरूरी है, पर भगवान केवल चाहने से मिल जाते हैं, इससे अधिक सुलभ और क्या होगा। इसलिए भगवान ने अपने को सुलभ कहा गीता में, तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। मैं सुलभ हूं, पर भगवान को सुलभ बनाने वाले महात्मा दुर्लभ हैं। वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा दुर्लभा नहीं सुदुर्लभा। सर्वत्र भगवत दृष्टि देने वाले संत दुर्लभ हैं। प्राप्य परमात्मा, प्राप्ता जीव, वो स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई हो, प्रत्येक जीव भगवत प्राप्ति का अधिकारी है। तीसरा प्रश्न है प्राप्ति का उपाय। प्राप्य परमात्मा है और प्राप्ता जीव है, तो प्राप्य परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमको उपाय नहीं मिला। उपाय माने साधन। उपाय क्या है? उपाय अधिकारी भेद से है। कोई ज्ञान योग का अधिकारी है, कोई निष्काम कर्म योग का अधिकारी है, कोई भक्ति योग का अधिकारी है, कोई अष्टांग योग का अधिकारी है। आप अपने पूर्व संस्कारों के अनुसार अपने मार्ग को निश्चित कीजिए और उस मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक चलिए। अब एक बात और हम कहने जा रहे हैं। हमारे जैसा कोई घोर आलसी प्रमादी जीव विचार करने लगे कि न मैं ज्ञान योग का अधिकारी, न भक्ति योग का अधिकारी, न अष्टांग योग का अधिकारी, न कर्म योग का अधिकारी, तो मैं क्या करूं? मैं भी अपना कल्याण तो चाहता हूं, मैं क्या करूं? तो हमारे जैसे जो लोग हैं उनके कल्याण का भी साधन है, प्राप्ति का उपाय। वो क्या है? नाम योग। उसका नाम है नाम योग। स्वाद आवे या ना आवे, मन लगे न लगे, जिह्वा से केवल राम 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 रट लगा दो। राम नाम का आश्रय ले लो, ज्ञान भी सिद्ध हो जाएगा, कर्म भी सिद्ध हो जाएगी, भक्ति भी सिद्ध हो जाएगी। प्राप्ति का साधन। इसलिए प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ साधन भगवान नाम है। ध्रुव सगलान जप्यो हरि नामू, पावा अचल अनुपम ठाऊं। आज तक जिस किसी ने भी भगवान को प्राप्त किया है, केवल नाम के सहारे प्राप्त किया है। कितने हो गए? प्राप्य, प्राप्ता, प्राप्ति का उपाय। चौथी चीज और बड़ी महत्वपूर्ण है, प्राप्ति का विरोधी। प्राप्ति का विरोधी क्या है? भाई पहली बार तो हम मनुष्य नहीं बने हैं, इसके पहले भी अनेकों बार भगवान ने कृपा पूर्वक हमें मनुष्य बनाया होगा। कबहू करी करुणा नर देही, देत ईस बिन हेतु सनेही। तो आखिर हम कृतार्थ क्यों नहीं हो सके? कृतार्थ हो गए होते तो वर्तमान जन्म ही नहीं होता। वर्तमान जन्म प्रमाणित कर रहा है कि अब तक तुम अकृतार्थ बने हुए हो। तो भगवान ने तो अपनी प्राप्ति का बार बार मनुष्य शरीर देकर हमें अवसर दिया, लेकिन हम कहीं न कहीं भगवत प्राप्ति के अलभ्य लाभ से वंचित रह गए। क्यों? प्राप्ति का विरोधी। कैलाशी, एक बड़ी सरल सी बात है। आपके घर की टंकी में 1.25 इंच का या 2.25 इंच का पाइप पानी भेजने वाला है, सप्लाई करने वाला है, टंकी में पानी चढ़ाने वाला।
और 6 इंच 8 इंच का बम्बा खुला हुआ है, तो चाहे जितनी बढ़िया मोटर हो, दिनों रात चले, गर्म होके फूक जाएगी, लेकिन टंकी भरने वाली भरेगी टंकी। पहले उसका छिद्र बंद करना पड़ेगा। ये प्राप्ति का विरोधी क्या है? प्राप्ति का विरोधी है तजोमन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति मति उपजय परत भजन में भंग, तजोमन हरि विमुखन को संग। गोस्वामी जी कहते बरभल वास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि देहि विदाता। नारद जी कहते दुस्संगस्तु सर्वथा त्याज्य। प्राप्ति का विरोधी है कुसंग। कुसंग क्या है? बहुत विस्तृत चर्चा है, लेकिन उसकी संक्षिप्त सरल व्याख्या हम प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रद्धा शून्य व्यक्ति का संग कुसंग है और श्रद्धावान व्यक्ति का संग सत्संग है। जिस व्यक्ति की रामकृष्ण नारायण में श्रद्धा नहीं, गणपति सूर्य शिव शक्ति इनमें श्रद्धा नहीं, आज पूरे देश में छठ पर्व आज से मनाना आरंभ हुआ है। छठ तो अनादिकाल से हमारे यहां मनाया जा रहा है। ये सूर्य भगवान की उपासना का 4 दिन का बहुत बड़ा महापर्व, जो बिहार प्रांत में मिथिला क्षेत्र में बहुत उत्साह पूर्वक वहां के लोग इस छठ पर्व को मनाते हैं। अब तो भगवान की कृपा से प्रधानमंत्री जी उसको वैश्विक स्वरूप दे रहे हैं और शायद हम